अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, जुमा का बाबरकत दिन और दोपहर में इंतहाई गमगीन और अफसोसनाक ख़बर पढ़ने के लिए मिली। डॉक्टर सैयद निसारुद्दीन साहब MBBS MD, जो हैदराबाद शहर के रहने वाले थे, उनका और उनकी अहलिया डॉक्टर साइमा, जो MBBS की पढ़ाई कर रही थी और फाइनल ईयर में थी, दोनों का भी इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हादसात रोज़ाना होते रहते हैं, इंतकाल रोज़ाना होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अफसोस इसलिए हुआ जब मैंने तफासिल पढ़ा तो पता ये चला कि डॉक्टर सैयद निसारुद्दीन साहब वो SIO, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के सूबाई सदर, तेलंगाना जो स्टेट है उसके सूबाई सदर थे। इसी तरह से डॉक्टर साइमा मरहूमा वो GIO, गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया की सूबाई सेक्रेटरी थी। यानी दोनों भी सिर्फ दुनियावी एतबार से हायर एजुकेटेड नहीं थे, बल्कि दीनी एतबार से भी मुतहर्रिक थे। डॉक्टर सैयद निसारुद्दीन साहब माशाअल्लाह बेहतरीन स्पीकर थे, बेहतरीन तकरीरें भी किया करते थे। स्टूडेंट्स, अब आप सोच सकते हैं, जो इंसान स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया का सूबाई सदर हो तो उसका होल्ड स्टूडेंट्स में और तलबा के अंदर कैसे होगा, और वो इंसान कितना बड़ा काम कर रहा होगा। ऐसे ही उनकी जो अहलिया है, मतलब अल्लाह ताला ने दोनों मियाँ बीवी को कबूल किया था दीन की मेहनत के लिए, और माशाअल्लाह दोनों अच्छा काम कर रहे थे, और वो भी अपनी जगह पे बेहतरीन स्पीकर थी। डॉक्टर साइमा जो थी वो भी अपनी जगह पे एक बेहतरीन स्पीकर थी। लेकिन बड़ा अफसोस हुआ मुझे जब मैंने ये ख़बर पढ़ा कि एक हादसे में, ये हादसे वाली मौत है। बाज़ जो YouTube पर न्यूज़ देने वाले चैनल्स हैं, उन्होंने बताया कि जो गीज़र है वो फट गया था, गीज़र के फटने की वजह से, और बाज़ ने कहा कि शॉक लगने की वजह से और करंट फैलने की वजह से। खैर, अभी जो भी तफासिल है वो बाद में ही पता चलेंगी, लेकिन हुआ ये कि कौम के होनहार सलाहियतमंद दो नौजवान वो हमारे दरमियान में नहीं रहे। और एक अफसोस की बात यह है कि दोनों का निकाह होकर अभी 2 ही महीने हुए थे, 2 महीने ही हुए थे। और निकाह भी देखो ना कितना बेहतरीन हुआ कि एक जगह पे शोहर जो है वो स्टूडेंट्स में काम कर रहे हैं और अहलिया जो है वो तालिबात में काम कर रही है, और माशाअल्लाह दोनों आगे चलकर आलमी लेवल पर बहुत बड़े बड़े काम कर सकते थे, अल्लाह ताला उनसे ले सकता था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उन दोनों का जो है इस हादसे में इंतकाल हो गया। अब इंशाअल्लाह जो तफासिल हमारे सामने आएगी कि ये मसला गीज़र की वजह से हुआ था, या शॉक लगने की वजह से हुआ था, या करंट के फैलने की वजह से हुआ था, हम उसके ताल्लुक़ से भी इंशाअल्लाह आप लोगों को आगाह करेंगे कि ऐसे हादसों को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, किस तरीक़े से। क्योंकि ऐसे जब हादसे होते हैं ना, देखो हादसे रोज़ाना हो रहे हैं, रोज़ हम सुनते हैं एक्सीडेंट में सैकड़ों लोगों की जानें चली जाती है, ट्रेन हादसों में लोगों की जानें चली जाती है। ऐसे ही मुख्तलिफ़ किस्म के हादसात रोज़ाना होते रहते हैं। लेकिन अफसोस कब होता है, ऐसे होनहार, क्योंकि ऐसे लोग जो है ना वो हज़ारों में नहीं, वो लाखों में होते हैं, लाखों में होते हैं ऐसे लोग जो माशाअल्लाह दुनियावी एजुकेशन के एतबार से भी हायर एजुकेटेड है, दुनियावी तालीम के एतबार से भी भरपूर सलाहियतमंद है, और दीनी एतबार से भी आपकी फ़िक्रें है, और दीनी एतबार से भी आप बेहतरीन स्पीकर है, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं। तो अफसोस बहुत ज़्यादा होता है कि एक छोटा सा हादसा आया और 2 कीमती जानों को लेकर चला गया। बहुत अफसोस होता है, बहुत गम होता है। मुझे बहुत अफसोस हुआ, बहुत सदमा हुआ, बहुत गम हुआ। इसीलिए मैं इस उन्वान पे वीडियो भी बना रहा हूँ, वरना मैंने बताया आपको कि इंतकाल के ख़बरें हम रोज़ाना सुनते रहते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, दुआ करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन मैं इस उन्वान पे वीडियो बना रहा हूँ इसलिए कि मुझे अफसोस इसलिए हुआ कि एक हादसे ने 2 कीमती जानों को ले लिया,
तो इंशाअल्लाह जब हमको तफासिल पता चलेंगी तो हादसों से, ऐसे हादसों को कैसे अवॉइड किया जाए, कैसे जो है उनसे मोहतात रहा जाए, उसके ऊपर भी हम गाइड करेंगे, उसके ऊपर भी हम अगला वीडियो डालेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल तो हम यही समझते हैं कि अल्लाह ताला ने उनके मुक़द्दर की जो ज़िंदगी रखा था, ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई उनकी। कुरान में ख़ुद अल्लाह ताला ने फरमा दिया, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअह व युनज़्ज़िलुल गैथ व यअलमु मा फ़िल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत। इसलिए हम अल्लाह तबारक व ताला के इस फ़ैसले पे राज़ी रहते हुए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला इस मरहूम जोड़े की मग़फ़िरत फ़रमाएँ और उनको जन्नतुल फ़िरदौस में दर्जात और बुलंद मकाम अता फ़रमाएँ, और उनके वालिदैन को, उनके ससुराल वालों को, दोनों को भी, दोनों के जो ख़ानदान हैं, एक बेटे को प्राइमरी स्कूल से MBBS तक ले जाना और फिर MD बनाना, ये मामूली बात नहीं है। वो बाप ही जानता है, जिस बाप ने अपना सब कुछ लगाकर अपने बेटे को उस मकाम तक पहुंचाया था और उसके बारे में आगे फ्यूचर के ख्वाब देखा था, और वो बाप ही जानता है जिसने अपने बेटी को पढ़ाना बहुत बड़े दिल, गुर्दे, जिगर और हौसले की बात है। जिसने MBBS डॉक्टर बनाया था और उस बाप ने अपनी बेटी के लिए क्या क्या ख्वाब देखे होंगे। अल्लाह ताला उन दोनों ख़ानदानों को सब्र जमील की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। ऐसे ही SIO के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो सैयद निसारुद्दीन सर के साथ में जुड़े हुए होंगे, उन तमाम के लिए भी मैं दुआ करता हूँ अल्लाह उनको भी सब्र जमील की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।